हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के काव्य खंड में क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य कविता जो व्याख्या कर चुके हैं। आज इस कविता के आदि लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। कविता के पद्यांश के प्रश्न हम कर चुके हैं साथ साथ व्याख्या के, और अब हम इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। आत्मकथ्य कविता के कवि का क्या नाम है? कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास क्या बताया है? असंख्य जीवन इतिहास होने की बात कही। आत्मकथ्य कविता में किसकी जीवन को उधेड़ कर देखने की बात कही है? किसकी? कवि के जीवन को। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। मेरा रस ले अपनी भरने वाले में रस, रस का मतलब क्या है? या काव्य रस, काव्य का मतलब कविता। खिल खिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा गया है? जो कवि की खुशियाँ थी, खुशियों से युक्त बात कहा गया है। कवि ने मधुप शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? मधुप शब्द मन रूपी भंवरे के लिए प्रयोग किया है। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? कवि की मौन व्यथा सोई हुई थी, सुप्त थी। गागर रीति का मतलब क्या है? गागर रीति, रीति का मतलब खाली। यहाँ इसका मतलब है सुखों से खाली जीवन, यानी कि खुशियाँ नहीं थी। आत्मकथ्य कविता में किसकी उज्जवल गाथा कहने की बात कही है? मधुर चांदनी रातों में बिताए गए पलों की। जो प्रेमिका के साथ मधुर चांदनी रातों में पल बिताए थे, उनकी बात कही गई है। कवि किसके अरुण कपोलों की ओर संकेत करता है? कवि पत्नी के अरुण कपोलों की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। अब देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो एक ही रीडिंग में याद होंगे। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? नश्वर कहा है। मधुप किसको कहा है? मन को कहा है। असंख्य जीवन इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? मानव मन में उत्पन्न विचार। असंख्य जीवन इतिहास, मानव मन में उत्पन्न विचार। कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? रीति, गागर खाली मटका। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? क्योंकि उसके जीवन में दुर्बलताएं थी, कमी थी, इसलिए नहीं, दूसरों को नहीं दिखाना चाहता। कवि ने मधुर चांदनी रात किसको कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को मधुर चांदनी रात कहा है। कवि किन्हें खाली करने वाला बताता है? पाठकों को। किन्हें बताता है? पाठकों को। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इसमें कवि ने क्या बताया है? निज प्रेम प्रसंगों को सबको नहीं बताया जाता। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने का कारण क्या था? कि अपने जीवन के जो भेद थे, जीवन के जो रहस्य थे, वो दूसरों को नहीं बताना चाहता। कवि किसका सौपन देखकर जाग गया? सुख का सौपन देखकर जाग गया। कवि के आलिंगन में आते आते कौन मुस्कुराकर भाग गया? सुख। मुस्कुराकर कौन भाग गया? सुख। कहाँ से भाग गया? आलिंगन में आते आते। कवि ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता प्रकट की है? मधुर चांदनी रातों की। कवि मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा नहीं गाना चाहता। कवि के लिए किसकी स्मृति पाथे बनी? पाथे मीन संबल, सहारा बनी है। किसकी स्मृति? कवि को किसकी याद आ रही थी? पत्नी की। किसकी याद आ रही थी? पत्नी की। या पत्नी आए तो पत्नी, या प्रेमिका आए तो प्रेमिका, दोनों आएंगे नहीं, या तो पत्नी या प्रेमिका। जैसे माता की, बच्चे की, पिता की, पत्नी की, या तो पत्नी आएगा या प्रेमिका आएगा। सीवन उधेड़ना प्रतीकात्मक अर्थ है। सीवन उधेड़ना का मतलब जीवन के रहस्य जानना, जीवन के भेद को जानना। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। यहाँ कंथा का मतलब गुदड़ी है। गुदड़ी कौन सी थी? अंतर मन की थी, कवि के मन की थी। आत्मकथ्य कविता में गुनगुना करके अपनी कहानी कौन कह जाता है? मधुप। मधुप क्या था? मन रूपी भंवरा। इस कविता में अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य? अनंत नीलिमा का अर्थ है अंतहीन विस्तार। अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार। छोटे प्रश्नों में हम कर चुके हैं। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया? कैसी थी? मेरी भोली आत्मकथा। कैसी बताया? भोली भाली आत्मकथा। कवि किसे याद करके दुखी था? कवि अपने दुख भरे अतीत को याद करके दुखी था। दुखी क्यों था? अपने दुख भरे अतीत को याद करके दुखी था। अभी थक करके मौन रूप में क्या सोई है? मेरी व्यथा। क्या सोई है? व्यथा मीन्स पीड़ा। मेरी पीड़ा कैसे सोई हुई है? मौन रूप में। कहाँ सोई है? हृदय की गहराइयों में मौन रूप में मेरी पीड़ा सोई हुई है।
उम्मीद है कि ये कविता और उसके प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।